सुबह का समय है। मिट्ठू खीर, खिलौने और मिठाइयाँ लेकर अपनी जमुना दादी के पास जा रहा है। मिट्ठू, अरे जमुना दादी का घर तो बहुत दूर है। ये सामान जल्दी ही दादी माँ को दे के आना होगा। फिर सुदामा के साथ गिल्ली डंडा भी तो खेलना है। शुक्र है भगवान का, पहुँच तो गया मैं दादी माँ के पास। प्रणाम दादी माँ। जमुना, आ गया मेरे लड्डू। मैं बस तुम्हारी ही राह देख रही थी। दिवाली की मिठाई देने सबसे पहले मिट्ठू ही आता है अपने दादी के पास। मिट्टू, दादी माँ आज आपका लड्डू आपके लिए लड्डू खाने के लिए लेके आया है। ही ही। दादी माँ अब आप इन्हें रख लीजिए, मुझे एक जरूरी काम भी जाना है। अगर मैं समय से ना पहुंचा तो मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़ के ही गिल्ली डंडा खेलने चले जाएंगे। और माँ ने आपको संदेशा भी भेजा है शाम को गोवर्धन पूजा में आने के लिए। जमुना, अच्छी बात है बेटा, मैं शाम को आ जाऊंगी। मिट्टू, कुछ देर रुको, तुम्हें कुछ देना है। रूपा, अरे मैं तो जमुना काकी को मिठाई देने आई थी। ये मिट्टू तो मुझसे पहले ही आया हुआ है। मिट्टू, तुम शैतानियों के साथ काम भी करते हो, बहुत अच्छा लगा ये देख के। रूपा जमुना से, प्रणाम काकी जी। काकी जी, मैं ये आपके लिए दिवाली की मिठाइयाँ लेकर आई हूँ। मुझे लगा था मैं ही सबसे पहले जा रही हूँ काकी के पास, लेकिन मिट्टू तो मुझसे पहले ही आया हुआ है। जमुना, रूपा बहू, ऐसी बात ना है। मेरा मिट्टू तो कोई भी त्योहार हो अपनी जमुना दादी के पास सबसे पहले आता है। रूपा, अरे काकी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे तो लगता था कि मिट्टू सिर्फ शैतानियां ही करता है। मिट्टू, अरे काकी जी, मैं सभी तरह के काम कर लेता हूँ। दादी माँ कहती है इंसान को काम से जी नहीं चुराना चाहिए। जमुना, हा 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 हा। मिट्टू, बहुत चोखी बात कही तूने। सुन रही हो रूपा, बातों में इस नटखट को कोई ना हरा पाएगा। मिट्टू, अपनी दादी माँ को कह देना कि मैं गोवर्धन पूजा में आ जाऊंगी शाम को। मिट्टू, तुम्हें जल्दी जाना था ना बेटा। थोड़ी सी देर रुको, मैं घर के अंदर से खीर ले आती हूँ। आज मैंने खीर खास अपने मिट्टू के लिए बनाई है। यहीं रुको बच्चे, मैं अभी घर के अंदर से खीर लेके आई। मिट्टू, संभल के जाना बच्चे, कभी खीर गिर ना जाए। ध्यान से जाना मिट्टू। और अपनी दादी माँ को मेरा संदेशा दे देना, मैं शाम को गोवर्धन जी की पूजा के समय तक आ जाऊंगी। अरे वाह दादी माँ, खीर में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं इस खीर को तो यहीं पर खा जाता हूँ। जमुना काकी, हाँ मेरे बच्चे, यहीं पर खा लो, तुम्हारे लिए ही तो बनाई है बच्चे। और इधर माधव खेत में आया हुआ है अपने खेती के औजारों की पूजा करने के लिए। माधव, अरे मैंने अपने औजारों को अच्छे से साफ तो कर लिया है, अब मुझे इनकी पूजा करनी होगी। मिट्टू, पता है तुम्हें, आज विश्वकर्मा दिवस है। आज के दिन सभी अपने औजारों और सामानों की पूजा करते हैं। ऐसा करना शुभ माना जाता है। बापूजी, फिर तो मुझे अपने गिल्ली डंडे की भी पूजा करनी होगी और माँ को बेलन की, क्योंकि मेरी गिल्ली डंडी के बाद ही माँ का बेलन चलता है। ही ही। मिट्टू, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हें उनकी बात जरूर सुननी चाहिए। मिट्टू, बापूजी मुझे पता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। माधव, हा 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 हा। मिट्टू, तुम बहुत बातें बनाने लगे हो। चलो ठीक है, अब मैं दिया जला के अपने औजारों की पूजा करता हूँ। अब दिया जलाने के बाद अपने औजारों को तिलक करना होगा। सबसे पहले तिलक करता हूँ अपने हल को। पहले बड़ा हल, अब छोटा हल। अब इसके बाद अपने बाकी औजारों को तिलक करता हूँ। हो तो गया तिलक, अब दूसरे औजारों को करता हूँ। बहुत अच्छे। ले भाई, तुझे भी कर देता हूँ तिलक। अरे ये बस दो रह गए हैं, इन्हें भी कर देता हूँ। अरे इसको तो हो गया, अब इसे भी कर देता हूँ। ये बचा है। रुक जा भाई, तेरे पास भी आ रहा हूँ। तू भी करवा तिलक।
माधव अपने सारे औजारों को तिलक कर उनकी पूजा करता है। अब मैं यहाँ पर ये कुछ खील और मिठाइयाँ रख देता हूँ। माधव विश्वकर्मा देव का धन्यवाद करता है। चलो भाई मिट्ठू, मेरी पूजा तो संपन्न हो गई। अब हम खेतों वाले घर में चलते हैं। वहाँ तुम्हारी दादी माँ और माँ गोवर्धन पूजा करने के लिए गए हुए हैं। चलो बेटा, जल्दी चलते हैं। गोवर्धन पूजा सूर्य अस्त होने से पहले करनी होती है। चलो चलते हैं। और इधर खेतों वाले घर में शीतल गाय के गोबर से गोवर्धन महाराज बना रही है। शीतल, माँ जी, मैंने गोवर्धन महाराज तो बना दिए हैं। अब मैं खीलों के साथ गोवर्धन महाराज को सजा देती हूँ। बहू शीतल, तुमने तो बहुत अच्छे गोवर्धन महाराज बनाए हैं, और साथ में ये सूरज और ये चंदा, ये तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। शीतल, शुक्रिया माँ जी। अब देखिएगा, मैं इन्हें खील से और सजा देती हूँ, तब ये और भी सुंदर लगेंगे। पहले मैं खील से गोवर्धन महाराज के हाथ और पैर बनाती हूँ, साथ में सूरज और चांद को भी मैं खील से सजा देती हूँ। माँ जी, अब देखिए, अब कैसे लग रहे हैं गोवर्धन महाराज। चंद्रो, बहुत बढ़िया बहू। ये माधव और मिट्टू अभी तक आए क्यों नहीं? गोवर्धन महाराज की पूजा गीदड़ बोलने से पहले ही कर लेनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है, जब सूर्य अस्त होता है तब गीदड़ बोलते हैं। कुछ ही समय पश्चात माधव और मिट्टू आ जाते हैं। सभी बहुत श्रद्धा और प्रेम भाव से गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं। दोस्तों, आप सभी को गोवर्धन पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आप हमारी कहानी को लाइक और शेयर कीजिए। हम जल्दी ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए बाय।